हमारी एक छोटी सी गलती या सुस्ती पूरे सीजन की फसल पर की गई मेहनत को राख कर सकती है। जब हम वक्त और मजदूरी का खर्चा बचाने के लिए अलग अलग दवाइयों को गलत तरीका से एक ही स्प्रे टैंक में मिलाते हैं तो कभी कभार ऐसा जुगाड़ हमारी फसल के उजाड़ का सबब बनता है। स्मार्ट एग्री प्रोटेक्ट में हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। नाजरीन, हम पहले अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं कि स्प्रे महलूल को गलत तरीका से तैयार करने और कैलिब्रेशन ना करने से ज़री अद्वियात का असर ज़ाइल हो सकता है और फसल का नुकसान भी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्प्रे मिक्सचर बनाते वक्त वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो हर दूसरा किसान कर रहा है, जहरों को मिलाने की दुरुस्त तरतीब क्या है और हम कैसे सिर्फ 1 मिनट के जार टेस्ट से अपने लाखों रुपए के नुकसान को बचा सकते हैं। अगर आप अपनी फसल की हिफाजत और पैदावार में इजाफा चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और ऐसी मजीद कीमती मालूमात को बर वक्त जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्प्रे मिक्सचर यानी 2 या 2 से ज़्यादा जहरों और खादों को एक साथ मिलाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसकी पहली वजह है वक्त और मजदूरी की बचत। अगर आपके खेत में एक ही वक्त में 1 से ज़ायद किस्म के कीड़े या बीमारियां मौजूद हैं और आप उनके लिए अलग अलग स्प्रे करेंगे तो आपको 3 बार मजदूर, पानी और बूम के केस में डीजल का खर्चा भी करना पड़ेगा। इस बात में तो कोई शक नहीं कि मिक्सचर आपका वक्त और पैसा दोनों बचाता है। दूसरी चीज है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, यानी जब सही केमिकल्स को आपस में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे की ताकत को बढ़ा देते हैं। इसे दुगना असर या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। मसलन सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए अंडे और बच्चों वाली दवा और बालग सफेद मक्खी वाली जहर को इकट्ठे इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसी तरह दूसरी मिसाल फॉल आर्मीवर्म के कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ ग्रुपों की जहरों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, मसलन एक IGR और एक नियोनिकोटिनाइड्स ग्रुप से ताल्लुक रखती हो तो ऐसी स्प्रे कहीं ज्यादा मुअस्सर होती है। इसी तरह हमें बाज़-औक़ात बायोस्टिमुलेंट या NPK वगैरह भी मिलाना पड़ता है। इससे स्प्रे भी बेहतर रिजल्ट देता है और इसके मनफी असरात से भी फसल बची रहती है। तीसरी बात, बार बार खेत में स्प्रे के लिए घुसने से या बूम और ट्रैक्टर ले जाने से फसल को जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुंचता है, जबकि एक ही बार में होने वाले स्प्रे से फसल ऐसे किसी भी स्ट्रेस से बच जाती है। लेकिन ठहरिए, हर दवाई का मिजाज एक जैसा नहीं होता। मार्केट में मिलने वाली दवाइयां मुख्तलिफ शक्लों में होती हैं। पाउडर शक्ल जैसे WDG या WP फॉर्मुलेशन जो पानी में डालने से हल हो जाती हैं या फिर मुअल्लक रहती हैं। दूसरी गाढ़ी माया जैसे SC या SL फॉर्मुलेशंस जो पानी में आसानी से हल हो जाती हैं। तीसरी तेल वाली दवाइयां जैसे EC फॉर्मुलेशन जो पानी में डालते ही दूधिया रंग बनाती है। अब अगर आप तेल वाली दवाई को पहले डाल दें और पाउडर वाली को बाद में तो पाउडर तेल के साथ चिपक जाएगा, कभी भी हल नहीं होगा और पंप की नोजल को ब्लॉक कर देगा। ऐसी गलती से बचने के लिए माहिरीन ने एक उसूल बनाया है जिसे वेल्स फार्मूला कहा जाता है, यानी WALES। जब भी ज़री अद्वियात का मिक्सचर बनाना पड़े इस वेल्स के उसूल को याद रखें। पहले एक ड्रम अपनी कुल पानी की ज़रूरत के मुताबिक लें, इसे आधा पानी से भर दें। अब वेल्स में क्योंकि सबसे पहले W आता है इसलिए WP या WDG फॉर्मुलेशन वाली दवाई का स्टॉक सोल्यूशन या मदर सोल्यूशन तैयार करके इस ड्रम में डालें। अगर ऐसी दवाइयां 1 से ज्यादा हों तो अलग अलग मदर सोल्यूशन बनाएं और ड्रम में डालें। दूसरे नंबर पर आने वाले A का मतलब है एजिटेट, यानी ड्रम में डाली गई इस दवाई को एक लकड़ी की मदद से अच्छी तरह हिला लें। तीसरे नंबर पर L आता है तो इसका मतलब है माया, यानी SL और SC फॉर्मुलेशंस। इसके बाद E आता है तो तेल वाली या कह लें कि शदीद बदबू वाली EC फॉर्मुलेशन दवाई डालें, जबकि S से मुराद है सॉल्युबल्स एंड सर्फेक्टेंट्स। तो सबसे आखिर में एडजुवेंट्स, स्टिकर्स या सर्फेक्टेंट्स डालें। इसी तरह हलपजीर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी NPK, चिलेटेड जिंक, बोरिक एसिड, बोरॉन वगैरह भी आखिर में ही डाली जाती हैं। इसके बाद ड्रम में बाकी मांदा पानी पूरा कर दें और लकड़ी के साथ हल करके टैंकी में डालते जाएं और स्प्रे करते जाएं। अब आते हैं इस तरफ के गलत मिक्सचर बनाने से क्या हो सकता है। एक तो आप देखेंगे कि दवाइयां आपस में तांबल करके जम जाती हैं, दही जैसी फुटियां बन जाती हैं और पंप खराब हो सकता है। दूसरी बात, फसल पर फाइटोटॉक्सिक असर हो जाता है, यानी ये स्ट्रेस में आ जाती है, पत्ते झुलस जाते हैं और फसल का कद रुक जाता है। तीसरा और इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान ये है कि दवाइयां एक दूसरे के असर को ज़ाइल यानी एंटागोनाइज कर देती हैं।
किसी भी दवाई का फसल को कुछ हासिल नहीं होता, कीड़ा या बीमारी खत्म नहीं होती। तो इसका हल क्या है? एक बड़े ड्रम में 100 लीटर पानी और हजारों रुपए की दवाइयां खराब करने से पहले शीशे का एक छोटा सा जार या बोतल लें, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक वाली बोतल जिसके अंदर से साफ नजर आ सकता हो। इसका मुंह ऊपर से काट कर जार बना लें। इसमें 1 लीटर पानी डालें और वेल्स के तरीका से तमाम दवाइयां इसमें फी लीटर डोज के हिसाब से डालकर 15 सेकंड तक हिलाएं। 15 मिनट के लिए इस महलूल को रख दें। अगर पानी का रंग नॉर्मल रहे और नीचे कुछ ना बैठे तो ऐसा मिक्सचर कामयाब है। अगर पानी फट जाए, दही की तरह फुटकड़ियां बन जाएं, तह में कुछ बैठ जाए या बर्तन गर्म हो जाए तो स्प्रे के लिए ऐसा मिक्सचर तैयार ना करें। मिक्सचर बनाने के साथ साथ इन बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। पहली बात, मिक्सचर बनाते हुए कभी भी अपनी मर्जी से डोज को तब्दील ना करें। यानी जितनी भी अद्वियात को मिक्सचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, मसलन एमामेक्टिन और ल्यूफिनुरॉन, तो अपनी मर्जी से इनकी मिकदार कम या ज्यादा ना करें, बल्कि इनकी अलग अलग 100 लीटर पानी में जितनी मिकदार सिफारिश करदा है उसी को मिलाएं। दूसरी बात, स्प्रे के लिए हमेशा साफ, मीठे और नॉर्मल दर्जा हरारत वाले पानी का इस्तेमाल करें जिसकी pH 7 के करीब करीब हो। गदला या खारा पानी जहर के असर को 50% तक कम कर देता है। स्प्रे मिक्सचर बनाने के बाद इसे ज्यादा देर ना रखें। कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये इस्तेमाल हो जाए। तेज धूप और तेज हवा में स्प्रे ना करें। सुबह के वक्त शबनम सूखने के बाद या शाम के वक्त स्प्रे करना सबसे बेहतरीन है। मिक्सचर बनाते वक्त मुंह, हाथों और आंखों की हिफाजत का एहतमाम करें क्योंकि जहर की भाप मुहलक हो सकती है।